बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शादी होकर जब मैं ससुराल आई तो सभी ने मेरे नाज नखरे उठाए थे। मेरे ससुराल में जॉइंट फैमिली सिस्टम था। मैं सबसे छोटी बहू थी। शादी होकर ससुराल आई तो सभी ने मेरे नाज नखरे उठाए थे। इमरान अपने घर में सबसे छोटे थे। बड़े चारों भाई शादीशुदा थे। उन चारों भाइयों की एक ही बहन थी और वो भी सबसे बड़ी। इमरान ने मुझे पहले दिन ही ये बात समझा दी थी कि उनकी बड़ी बहन की इज़्ज़त भी वैसे ही करनी है जैसे उनकी वालिदा की करनी है। बड़ी बहन गैर शादीशुदा है और शादी नहीं करना चाहती, इसलिए हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। ससुर हयात नहीं थे। सब भाई एक ही बड़े से घर में रहते थे। मेरी सब जेठानियाँ भी बड़ी नंद को आपा कहती थीं और उसकी इज़्ज़त भी बिल्कुल सास की तरह ही करती थीं। जो बात मुझे अपनी नंद में कुछ अजीब सी लगी वो ये थी कि वो पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी। हर वक्त दुपट्टा ओढ़े रखती और जब वो अपने कमरे में होती किसी को भी उनके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। वो बस खाने के वक्त ही बाहर आती, खाना खाकर कमरे में चली जाती। घर का कोई भी मामला होता जब तक बड़ी आपा उसका काम न कह देती, चारों भाइयों में से कोई वो काम न करता। मेरी सास की अहमियत भी मेरी नंद के सामने सानवी सी थी। कारोबार में भी कोई लेन देन की बात आती तो नंद से मशवरा किया जाता। मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगी। वैसे तो इमरान मिजाज के बहुत अच्छे थे, लेकिन चारों भाई बहन के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं सुनते थे। कहते थे वो अल्लाह की नेक बंदी है, उसने अपनी सारी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजार दी है, वो नेक और पाकीज़ा रूह है। अपनी बहन का वो एहतराम बहुत करते थे। यहाँ तक तो बात इतनी भी बुरी नहीं लगी। वाकई वो किसी गैर मर्द के सामने नहीं आती थी। सफ़ेद चादर के बिना मैंने उसे देखा नहीं था, लेकिन जो बातें मेरे सामने आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगीं वो मुझे कुछ तशवीश में डालने लगी थीं। जब भी मेरी नंद खाने के लिए कमरे से बाहर जाती, चारों भाई और उनकी बीवियां एहतरामन खड़े हो जाते। बस सास बैठी रहती। मुझे अपनी सास के लिए अजीब सा महसूस होता था। लगता था वो सास ना हूँ, क्योंकि हर बात का मशवरा चारों बेटे बहन से ही लेते थे। एक बार मैंने सब भाइयों को एक ऐसा काम करते देखा कि मैं हैरान सी रह गई। मैंने दूसरे दिन शाम में चाय बनाते हुए अपनी जेठानी से पूछा कि हमारे घर के मर्द आपा जी को इतनी अहमियत देते हैं, अम्मी को उससे आधी भी नहीं, हालांकि वो माँ हैं, बहन से ज़्यादा हुस्न सलूक और फर्मा बरदारी का हक़ रखती हैं। मेरी बात सुनकर मुझसे बड़ी जेठानी ने घबरा कर मुझे चुप रहने का इशारा किया। कहने लगी, आहिस्ता बोलो, अगर ये बात किसी मर्द ने सुन ली तो तुम्हारी खैर नहीं है। मैं हैरत से अपनी जेठानी का मुंह तकने लगी। मैंने एक आम नौयत की बात की थी, मगर जेठानी का रद्द-ए-अमल ऐसे था जैसे कि मैंने कोई गलत बात कर दी हो। मैं चुप सी हो गई। इरफान मेरा बहुत ख्याल रखते थे, हम भी मोहब्बत भी बहुत करते थे, इसलिए बातों ही बातों में मैंने उनसे इस बात का जिक्र किया कि आप माँ से ज़्यादा बहन को अहमियत क्यों देते हो। मेरी बात सुनकर इरफान का चेहरा सुर्ख होने लगा। वो मुझे कहर भरी नज़रों से देखने लगे। कहने लगे, मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज़ भी मत कहना, वो बहुत नेक और पारसा है, खैर व बरकत वाली है। वो जितनी काबिल इज़्ज़त है, हम उसका इतना एहतराम नहीं कर पा रहे। मुझे इरफान का गुस्सा देखकर समझ आ गई थी कि जेठानी ने मुझे क्यों मना किया था। बातों भाइयों ने ही रकम अपनी बहन के सामने रखी। कहने लगे कि अपने बरकत वाले हाथ इस पर रख दो, हमने कारोबार पर ये पैसा लगाना है, आप नेकोकारों में से हो, आपके हाथ से बरकत होगी। अगर इन पैसों पर लग गए तो हमें नफ़ा होगा। चंद दिन ये देखकर मैं हैरान रह गई थी। मेरी नंद ने मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ा और पैसों पर फूंक मारी। ये बात मुझे कुछ दुरुस्त नहीं लगी थी। ये बात एक बहन के एहतराम से बढ़कर कोई और ही रुख इख्तियार सिर्फ सास की बात की थी। तो इमरान का रद्द-ए-अमल देखकर बुरी तरह से घबरा गई थी। यही हाल मेरी बाकी जेठानियों का भी था। नंद के मामले में वो एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकालती थीं और सास भी माथे पर तेवरी चढ़ाए मुंह पर नागवारी लिए अपना जी जलाती रहती थीं। एक बार मेरी सास नमाज पढ़ रही थीं, दुआ मांगते हुए रोने लगीं। उनकी दबी दबी सिसकियाँ सुनकर मेरा दिल तड़प कर रह गया। मैं उनके कमरे में उन्हें चाय देने आई। खुले दरवाजे से उन्हें बेकुल होकर रोता देखकर दुखी सी हो गई। जिस इज़्ज़त और एहतराम की हकदार वो थीं, उनके बच्चे वो हक़ अपनी बड़ी बहन को दे रहे थे, बल्कि उससे भी कई ज़्यादा। माँ ने तो दुखी ही होना था। मुझे दरवाजे पर देखकर मेरी सास ने जल्दी से आंसू पोंछे। मैं चाय का कप लेकर उनके पास ही बैठ गई। मैंने उनसे पूछा, उनकी तबीयत तो ठीक है?
वो मुझसे नज़रें चुराने लगीं, कहने लगी मैं ठीक हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैंने उन्हें कभी नंद के साथ बैठकर बातचीत करते नहीं देखा। जो बात गुस्से से इन्होंने मुझसे कही, मैं उनकी बात सुनकर शिश्तर से रह गई। नंद के कमरे में चारों भाई ही जाते हैं, 1 घंटा बैठ कर आते थे। हम चारों बहुओं को नंद के कमरे में जाने की सख्ती से ममानियत थी। हमें यह हुक्म था कि बावज़ू होकर नंद के लिए खाना बनाया जाए, क्योंकि वो पाक रूह है। वो 14 जमात पास थी। मुझे इस किस्म की बातों को अपनाना कुछ जहालत सा लग रहा था। मेरी दूसरी जेठानियाँ वो सब करती थीं जो उन्हें मेरे जेठ कहते थे। रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने का चाँद निकलते ही मेरी नंद सफ़ेद लिबास में बाहर आई, खुले सहन में खड़ी हो गई, चाँद को देखकर आंखें बंद कीं, कुछ पढ़ने लगी। उस वक्त सहन में हम सब मौजूद थे, बस मेरी सास वहाँ मौजूद नहीं थी। उनके वहाँ गैर मौजूदगी थी। कुछ ही देर में मेरी नंद ने बंद आँखों से कहा, अम्मी यहाँ क्यों नहीं हैं? ये सुनकर चारों भाई सहन में माँ को ढूंढने लगे, फिर उन्हें पुकारने लगे। मैंने कहा, मैं अम्मी को बुलाती हूँ। इरफान ने मुझे यूं घूरा जैसे मेरी जान ही निकाल देंगे। कहने लगे, जब तक आपा जी हुक्म न दें कोई अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। ये हमारी माँ भी न जाने एक नेक औरत के साथ क्यों ज़िद लगाए बैठी है। खुदा के गज़ब की हकदार होगी तो पता चलेगा। अपने शौहर के मुंह से अपनी वालिदा के लिए ये कलमात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। चारों बेटों ने शेर की धार से माँ को पुकारा तो वो बेचारी चली आईं। कहने लगीं, मैं कुरान पाक पढ़ रही थी इसीलिए देर हो गई। मेरा बड़ा जेठ लहू रंग आँखें लिए उन्हें घूरने लगा। कहने लगा, आपा जी के कहने पर चला करें। जब इन्होंने कह दिया कि यहाँ पहुँच जाओ तो फिर पहुँच जाना चाहिए था। नंद ने जेठ को चुप रहने का इशारा किया। उसके बाद मेरे जेठ ने जिस अमल के लिए हमें कहा वो मैं मरकर भी नहीं कर सकती थी। मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर इमरान ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया। मैं हवास बाख्ता होकर रह गई। थप्पड़ इतने ज़ोर का था कि मैं दूर जा गिरी। मेरा सर चकरा कर रह गया था। फिर इरफान मेरे पास आए और हुर्रा कर बोले, आइंदा तुमने आपा जी के लिए इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता सभी मुझे घूरते हुए अंदर चले गए। आपा जी भी जा चुकी थीं, बस मेरी सास वहीं रह गई थी। मैं तो यूं थी जैसे कोई बेजान मुजस्सिमा हो। मेरी सास ने मुझे पानी पिलाया, मेरे आंसू साफ़ किए और फिर कहने लगी, ये औरत नहीं डायन है, ख़ुद को न जाने क्या समझती है, लेकिन एक दिन मैं इसका राज फाश कर दूंगी। मेरी सास ने गुस्से से ये अल्फाज आपा जी के लिए कहे थे। आज शाम मुझे अपनी किस्मत ख़राब होने पर रोना आ रहा था। मेरे जेठ ने सब ख़वातीन से ये कहा कि आपा जी के हाथ का बोसा लेकर उसके हाथ को एहतरामन आंखों पर लगाओ। मैं इन बातों को नहीं मानती थी, फिर मैं ये अमल जबरन क्यों करती। सबसे पहले मेरी सास ने आपा जी के हाथ को बेबसी से पकड़कर चूमा, आंखों को लगाया। मेरी सास के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो ये सब हालतें मजबूरी में कर रही हैं। फिर बारी बारी सब भाइयों ने यही अमल दोहराया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, जिसका नतीजा मेरे गाल पर इमरान की उंगलियों के निशानात की सूरत में मौजूद था। उस वक्त मुझे अपनी सास ही अपनी सबसे बड़ी हमदर्द लग रही थी। उस दिन भी जब मैं अपनी सास को चाय देने गई थी, उनसे कहा था कि वो आपा जी से बात क्यों नहीं करती, वो उनकी बेटी है, तो चलाकर बोली कि वो बेटी नहीं डायन है। मुझे सास अपने कमरे में ले गई, फिर मुझसे कहने लगी, तुम चुप कर जाओ, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, बुराई का अंजाम भी बुरा ही दिखाए गए। मैंने अपनी सास की तरफ देखा, फिर मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये सब क्या है। फिर जो इंकशाफात मेरी सास ने मुझ पर खोले, मेरी रूह तक कांप गई थी। दूसरे दिन मैंने इरफान से माफ़ी मांग ली। इरफान अभी गुस्से में थे। कहने लगे, आपा जी से माफ़ी मांगो, सहरी का वक्त था, वो सहरी कर चुकी थी, मुझे खाना देने का हुक्म भी नहीं था, इसलिए मैं बिल्कुल भूखी प्यासी थी। मैंने हाथ जोड़कर आपा से माफ़ी मांग ली। आपा ने अपना हाथ कमीज से चूम कर अपनी आंखों पर लगाऊं। उस वक्त मैं बेबस थी, इसलिए वही किया जो आपा जी चाहती थी। मगर उसके बाद मैंने इमरान की किसी बात पर कोई इख्तिलाफ़ नहीं किया। मुझे अब आपा जी से चिढ़ सी होने लगी थी। उनके कमरे की सफाई पर एक बड़ी उम्र की औरत मामूर थी, लेकिन अब मुझे आपा जी की अच्छाई के पीछे राज जानना था कि आपा जो कुछ मेरी सास ने मुझे बताया उसकी हकीकत क्या है। इसलिए मैंने उस अम्मा को 1000 का नोट थमाया, उसके कपड़े खुद पहन लिए और उसका दुपट्टा, अपना घूंघट निकाल कर आपा जी के कमरे में चली गई। मुझे देखकर आपा जी कहने लगी, तुमने आज चेहरा क्यों छुपा रखा है। मैंने आवाज़ कुछ भारी सी निकाल कर कहा, मैंने आज एक गुनाह किया है और आप पाक औरत हैं, नेकोकार हैं। आज आपको अपना गुनहगार चेहरा नहीं दिखाना चाहती। रात को अपने रब के हुजूर तौबा करूंगी, तभी आपके सामने अपना चेहरा खोलूंगी।
आपा जी मेरी बात पर चुप हो गई। मैं काम करने लगी। आपा ने कहा वो नहाने जा रही हैं, मैं कमरा साफ़ करके बाहर चली जाऊं। मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो वॉशरूम चली गईं। उनके कमरे में वैसे तो अगरबत्तियां लगी हुई थीं, मगर बू अजीब सी आ रही थी, एक नागवार चीज़ की बू थी। मैंने जल्दी से सफाई की और फिर सामने रखे कुरान पाक के पास आ गई। एक कपड़े के गुलाफ से लिपटा कुरान मैंने जैसे ही खोला, मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। इस औरत का रूप जितना घिनौना था, मुझे इसका सबूत मिल चुका था, मगर मेरी बात पर कोई भी एतबार न करता। जब मेरी सास की बात पर नहीं किया गया था, फिर मेरी बात की क्या औकात थी। मैं कमरा साफ़ करके बाहर आ गई। कुछ दिन बाद की मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हुई। वो इस मुबारक महीने में इंतकाल कर गए। सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि हम सभी परेशान हो गए। घर में रोना धोना मच गया, लेकिन आपा जी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थीं। मेरी सास बहुत नेक औरत थीं, जो लोगों की छुप कर मदद करती थीं। उनकी मैयत पर एक ना ख़त्म होने वाला हजूम था। जैसे ही मेरी माँ उस मैयत को उठाने लगी, मैंने अपने मियाँ से कहा कि ये वसीयत का कागज़ अम्मा जी के हाथ में से पकड़ा था। शायद वो जान गई थीं कि वो अब नहीं बचेंगी, इसीलिए वो वसीयत कर गई हैं कि उनका जनाजा आपा जी पढ़ाएंगी। मेरे मियाँ ने मेरे हाथ से वो रुक्का पकड़ा, पढ़ने लगे। उसमें यही लिखा था कि मैं बहुत गुनहगार औरत हूँ, इसलिए मुझे अपनी बख्शिश की कोई उम्मीद नहीं है। मेरा जनाजा मेरी बेटी पढ़ाएगी। वो पाक औरत है, नेकोकार है, शायद कि इसी वजह से मेरी बख्शिश हो जाए। ये बात सुनकर सब भाई इस बात पर रजामंद हो गए। हालांकि बहुत से समझदार लोगों ने इन्हें कहा भी कि औरत कब किसी का जनाजा पढ़ाती है, मगर हमारे घर के मर्दों का यकीन बस आपा जी पर ही था। इसीलिए चारों भाई आपा जी के कमरे में चले गए। उन्हें अपनी वालिदा की वसीयत सुनाई, लेकिन आपा जी ने मना कर दिया कि वो जनाजा नहीं पढ़ाएंगी। मगर भाइयों ने उनकी मिन्नत समाजत की तो वो मान गईं, लेकिन जैसे निकलने लगे, वहाँ मौजूद लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। जिस दिन मुझे इमरान ने थप्पड़ मारा था, मेरी सास मुझे अपने कमरे में ले गई थी। फिर मुझसे कहने लगीं, ये औरत मेरी बेटी नहीं है, मेरे शौहर की पहली बीवी की बेटी है। जब मेरी सास की शादी हुई तब वो 15 साल की थी। मेरे ससुर ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी थी, क्योंकि वो काले अमलियात करती थी और बेटी भी अपनी माँ के साथ यही सब सीख चुकी थी। दुनिया के सामने उसकी माँ नेकोकार होने का ढोंग रचाती थी। जब मेरी सास को आपा जी ने वालिद के साथ देखा तो वो उनसे नफ़रत करने लगीं। उन्हें लगा मेरी सास ने उसकी माँ का घर बर्बाद किया है, इसलिए वो अपने वालिद के सामने तो मेरी सास को कुछ न कहती, लेकिन पीछे मेरी सास के साथ बुरा सलूक करती। और जब मेरी सास मेरे ससुर से कहती तो अपनी बेटी के ख़िलाफ़ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती थी, क्योंकि वो उन पर कुछ गलत किस्म के मंतर पढ़कर फूंक देती थी। मेरी सास की हैसियत इस घर में सिर्फ़ एक नौकरानी की होकर रह गई थी। जब मेरी सास के घर बेटे हुए तो भी बाप की देखा देखी माँ की बजाय आपा जी को अहमियत देने लगे, क्योंकि वो उनके सामने बहुत नेक बनती थी। मेरे ससुर अपने बेटों के सामने मेरी सास को गालियाँ देते, मारते और कहते, मेरी नेक बेटी पर तू ऐसे गलत इल्ज़ाम लगाती है। वो मेरी बेटी है, मेरा खून है, अपनी माँ की तरह न बन जाए, इसलिए तो मैंने उसकी माँ को छोड़ दिया। मेरी बीवी ने मेरी बेटी को बहुत कहा कि वो उसके साथ चली जाए, लेकिन उसने कहा कि वो मेरे साथ ही रहेगी और नेक काम करेगी। मेरी बेटी बहुत नेक और दीनदार है। मेरे ससुर अपनी बेटी के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं सुनते थे, इसलिए बच्चों के कच्चे जहनों में भी यही बात बैठ गई। कुछ अपना अम्मा जी अपने पास भाइयों को बिठाए रखती, धीरे धीरे उनको ये कहती रहती कि तुम्हारी माँ को तुमसे प्यार नहीं है, जैसे मुझे बुरा भला कहती है ऐसे ही तुम लोगों को भी मेरे बाप से बुराइयां करती है। बच्चों के नासमझ जहनों में जो जहर आपा जी ने चुपके से वक्त के साथ साथ वो पुख्ता होने लगा। मेरी सास काम में जाती रहती, लड़के थे इसलिए हाथ कोई बटाने वाला नहीं था। जब मेरी सास ने देखा शौहर बेटी के बारे में कुछ सुनता ही नहीं है तो फिर कहना ही छोड़ दिया, बस चुपचाप रहने लगी। जब आपा 22 साल की हुई तो मेरी सास ने ससुर से कहा सब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी सास को यही था कि शायद यूं ही इनकी जान आपा जी से छूट जाएगी, मगर आपा जी ने कहा वो अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह के लिए वक्फ़ कर देगी और शादी कभी नहीं करेगी। उनके वालिद तो ये सुनकर खुश हो गए और उसे आला मर्तबे पर बिठा दिया। अब तो सास ने बिल्कुल ही चुप साध ली। भाइयों के दिल में भी बहन की अहमियत बढ़ गई
کہ بہن اللہ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپا جی کے چرچے عام ہونے لگے۔ بھائیوں نے بھی والدہ کی طرح آپا جی کو ہی اہم سمجھ لیا تھا، اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتے تھے۔ آپا جی کا مقصد میری ساس کی زندگی کو اجیرن بنا کر اپنی ماں کا بدلہ لینا تھا۔ اس چکر میں اپنی زندگی بھی برباد کر چکی تھی، شادی نہیں کی تھی اور اب خود بھی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ جب میری ساس نے مجھے یہ بتایا تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، اس لیے جب میں آپا جی کے کمرے میں صفائی کرنے گئی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا قرآن پاک کے غلاف میں موجود قرآن پاک نہیں تھا، بلکہ کسی منتر کی کتاب تھی جو وہ پڑھتی تھی۔ سب کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا، بھابھیوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ جیسے ساری زندگی میری ساس پر حکمرانی کی تھی، ویسے ہی بھابھیوں پر بھی کر رہی تھی۔ وہ تینوں آپا جی کی مرضی کے خلاف ایک قدم نہیں چلتی تھیں۔ میری ساس آپا جی کا راز فاش کرنا چاہتی تھی، مگر وقت نے مہلت نہیں دی۔ جب میری ساس کا انتقال ہو گیا تو رونا دھونا سمجھ گیا۔ میں بہت روئی تھی، میری ایک یہی تو ہمدرد تھیں۔ جب وہ بھی جا چکیں، پھر میرے ذہن میں آیا وہ آپا جی کا راز فاش کرنا چاہتی تھی مگر کر نہیں سکیں۔ پھر میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا، میں نے فٹافٹ سے اپنی ساس کی طرف سے ایک تحریر لکھی۔ بس یہی ایک موقع تھا آپا جی کو سب کے سامنے بے نقاب کرنے کا، اور اب وہ اپنے اصل چہرے کے ساتھ سب کے سامنے آ چکی تھیں۔ وہ جب بھی سورت پڑھنا چاہتی منہ سے منتر نکلنے لگتے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی منتر ہی پڑھے تھے۔ چاروں بھائیوں کے یہ سب دیکھ کر رنگ اڑے ہوئے تھے، لوگوں کی چمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں، سبھی آپا جی کو ناگواری اور ناپسندیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ جھوٹی عزت کا بھرم آج ٹوٹ چکا تھا۔ میری ساس اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ یہ سب پلان ہم دونوں نے مل کر بنایا تھا کہ آپا جی کا چہرہ بے نقاب کیا جا سکے۔ میری ساس کو زندہ دیکھ کر وہاں کھڑے مجمع کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ پھر میری ساس نے آپا جی کی ساری حقیقت سب کو بتائی۔ میرے جیٹھ اور میرا شوہر شرمندگی سے اپنی نظریں نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ آپا جی جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگی، مگر بھاگ کر کہاں جا سکتی تھی، ان کا راز فاش ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ان کے کمرے میں داخل ہوئے، تعصب سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا، آپا تم سامان پیک کر لو، تم یہاں نہیں رہ سکتی، بہتر ہے جس ماں سے فون پر بات کر رہی ہو اسی کے پاس چلی جاؤ۔ ہمیں افسوس ہے ہم نے تمہیں عزت کے اس مرتبے پر پہنچا دیا جس کی تم حقدار نہیں تھیں۔ اگر تم آدھے گھنٹے میں باہر نہ نکلیں تو ہم لوگ تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکالیں گے۔ آپا جی کچھ نہیں بولی۔ آپا نے سامان پیک کیا، باہر صحن میں آ کر میری ساس کو دیکھنے لگی، پھر ہنسنے لگی، کہنے لگی، تم نے میرے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے، دیکھو میں کرتی کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ اس کھلی دھمکی پر میرے جیٹھ نے آپا جی کے منہ پر تھپڑ رسید کیا، کہنے لگا، تم ہمیں جتنا بے وقوف بنا سکتی تھی بنا چکی، اب نکلو یہاں سے ورنہ تمہاری میت کھڑی کر دیں گے۔ اگر تم نے اپنے ناپاک ارادوں سے ہمیں یا ہماری ماں کو کچھ بھی نقصان پہنچانا چاہا، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہہ کر میرے جیٹھ نے آپا جی کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے انہیں کہا، آپ لوگوں نے عقل شعور رکھنے کے باوجود بھی جو بھی کیا وہ گناہ ہی تھا، غلط کیا۔ کسی کو بھی نیکوکار ہونا کبھی ہمیں اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ ہم اسے کچھ زیادہ ہی بلند مرتبہ سمجھنے لگیں، اور جو نیک ہوتے ہیں وہ اپنے منہ سے کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کرتے، وہ بس نیکی کر کے دریا میں ڈالتے جاتے ہیں بنا کسی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔